हाय अन्नी। मेरी एलियन जैसी आवाज को इग्नोर करना। एक्चुअली अन्नी मुझे जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आज तक बॉस के कमरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों खुद की मौत को दावत दे रही हो? अभी तुम बॉस के बारे में जानती नहीं हो। लो जी, जानना क्या है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। मैं तो बस उससे बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है? उसकी तेज आवाज पर सब घबरा गए। वो सुबह मैंने आपसे कहा था ना, मुझे यहाँ रहने की जगह दे दीजिए, बदले में मैं आपको सारा काम कर दूंगी, तो आप यहाँ रह सकती हो और तुम्हें जो काम आता है वो कर लेना और मुझसे दूर रहना। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, अपना नाम तो बता दीजिए। आपको बॉस सुनना पसंद नहीं है और सर कहना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं? तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है तो अपने हद में रहो। मेरा नाम या मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिन देखे वहां से चला गया। यह तो बहुत खड़ूस है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। नाम तो मैं पता करके रहूंगी। अब 2 दिन से इसलिए मैं भी घूम रही हूँ, लेकिन इस इंसान को एक से शर्म नहीं है कि मुझे कपड़ों के लिए पूछ ले। क्या करूँ अब मैं? मुझे तुम इन कपड़ों में नींद भी नहीं आती। ऐसा करती हूँ, बॉस के पास जाती हूँ और उससे रिक्वेस्ट करती हूँ। कब तक ऐसे लहंगे चोली में बैठी रहूंगी? लेकिन उसका कमरा कहाँ है? मुझे तो यह भी नहीं पता है। लगता है यही उसका कमरा है। यहाँ हल्की सी रोशनी नजर आ रही है। कोई है यहाँ? ताया ने आवाज लगाई, तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे अंदर जाकर खुद देखना पड़ेगा। वो खड़ूस आवाज का जवाब भी नहीं देगा। ताई अंदर आए और इधर उधर देखने लगी। यही तुम कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे दीवार से लगा दिया। कौन है यहाँ? कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो मैं तुमसे कुछ पूछने, वो मेरा मतलब है मैं कुछ कह नहीं थी। तुमसे कहा था ना मैंने, मुझसे दूर रहना। तुम्हारे इस दिमाग में मेरी बात आई नहीं जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? याद तो था, लेकिन जो मैं कहने आई थी वो भी बहुत जरूरी बात है। देखो लड़की, मेरे से दूर रहो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। नहीं तो जंगों के आग में जल जाऊंगी। आई एम सो सॉरी बॉस। अब मैं दोबारा तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। मुझे जाने दीजिए। दोबारा इस कमरे में नजर मत आना। अपने दोनों हाथ दीवार से हटा दिए। थैंक यू। ताय जाने के लिए आगे बढ़ी तो ताय की होठ उसके होठों से जा मिली। कैसी अलग दिखा तेरी अखियां गुलाब, वो लड़की डराती ना आंखें मिलाती, वो चश्मे लगा के रखती है कि ना जावे साडा प्यार तेनू छड़े के। गर्मी जून की प्यासी खून की लड़के सुखा के रखती है। वो दिक्कत है मन चार्ज के भरोसे मिल के खड़ो करना, लग न जाए सदमा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मेरी जान वो सोनी सोनी मुझको बचाए तेरी हाँ गल मेरी सारे आके दिखा। सही से तो गलती से हो गया। ताय बोलकर जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वैसे गलती उसी की थी। एक तो कमरे में इतना सा बल्ब चला रखा था, अब टक्कर तो होगी ही। और खुद
रहा था, थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा नहीं हो सकता था? वैसे भी तेरी भी गलती थी। आज रात इस लहंगे में बिताने दी, कल सुबह उससे बात करती। उस खड़ूस के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? एक बात समझ नहीं आती है, यह बॉस इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करता है? और पता नहीं खुद को समझता क्या है। डायरेक्ट तो ऐसे मारता है, इस जंगू की आग में जल जाऊंगी। तभी अचानक से उसके दिमाग में उसके कहे हुए शब्द याद आने लगे। ओह गॉड, इसका मतलब है उसका नाम जंगू है। देखा, मेरे कहा था ना, तुम्हारा नाम तो मैं पता करती रहूंगी मिस्टर जंगू। वैसे तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह है, खतरनाक। यारों की पाया चांदरा लोग मारे शिकारे, यारों की पाया चांदरा लोग मारे शिकारे। जंगू जी सुनिए, ताई सुबह उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। जंगू ने उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो सुबह से नहीं कहीं चला गया है। चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं। चॉइस अच्छी है। क्या कमरा है इसका? ओह गॉड, उसका बेड कितना सॉफ्ट है। मजा आ रहा है इसके बेड पर लेटकर। उसने सुकून से आंखें बंद कर ली और अपने हाथ फैला लिए। शायद जन्नत इसी को कहते हैं। वैसे सोने में जो मजा है वो किसी और काम में नहीं है। जो मजा किसी और के करीब आने में है वो सोने में भी नहीं है। ताई को करीब से आवाज आई। उसने आंखें खोली। जंगू को उसके ऊपर झुका हुआ था। यहाँ वाल काले काले शाह कुड़े, तेरी मोरनी जी चाल कुड़े। ओ सजनी रे, और उठिया खुदा खुदा, मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा बारी। अरे बताया कमाल कुड़े, तेरा पिपली दा लक कुदरत ने बनाया बेमिसाल। मीठी लगे मुझे तेरी बतिया, याद न जगो तेरी सारी रतिया। ओ सजना सजना ओ सजना, क्या कह रही थी तुम? अब बोलो। मैं तो ऐसे ही, वो मेरा मतलब है। मैं कुछ नहीं कह रही थी। मुझे बाहर जाना है, प्लीज जाने दीजिए। ताई वहां से भागना चाहती थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मजे लेने का? चलो आओ, आज मैं तुम्हें मजे देता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तो रोज ऐसे ही फालतू को बोलती हूँ। आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इस बार माफ कर दीजिए। तुमसे मैंने याद भी मना किया था मेरे कमरे में दोबारा नजर मत आना, लेकिन लगता है तुम्हारे यहाँ की जगह खाली है। जंगू ने उसके दिमाग की तरफ इशारा किया। मैं आपके कमरे में नहीं आ रही थी, आपको बाहर से आवाज लगा रही थी, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं आपको देखने आ गई। कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? मुझे क्या हो सकता है यहाँ? यह मेरा घर है, मेरा कमरा है, और ये कमजोर से बहाने बनाना बंद करो। मैं सब जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं आपसे कपड़ों के लिए कहने आई थी। वो मैं 2 दिन से यही कपड़े पहने हुई हूँ, और आज तीसरा दिन हो गया है यही पहने हुए। तो मैं आपसे यही कहने आई थी, मुझे प्लीज कपड़े दिला दीजिए ना। प्लीज जंगू, मुझे जाने दीजिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? अब तुम्हें इस
उसकी सजा मिलती रहेगी। टाइम टेढ़ने लगी, बस इतने नहीं लग लगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अपना चेहरा देखो, बंदरिया लग रही हो। जंगप ने उसे झट से झूठा तो वो उठकर भागने लगी। ए लड़की सुनो। जंगप घूमकर उसके सामने आया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। ताया ने अपनी नजरें झुका ली। इधर देखो लड़की, अभी तो कुछ देर पहले मेरे बेड पर वैसे आराम से लेटी हुई थी। अब क्या हुआ? आई एम सो सॉरी जंगुप जी, मेरा नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं है, समझी? और कब तक ये कपड़े पहनी रहोगी? बदबू आ रही है तुम्हारे पास से, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो कम से कम नहा तो लेती। बदबू तो नहीं आ रही है, जाओ जाकर नहा लो और मेरे से दूर ही रहा करो, समझी? एक बात और, मेरे कमरे में अब मत आना, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब निकलो यहाँ से। हाय एमी, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय एमी, सारंग यू।